आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान की प्रकृति यानी कि राजनीति विज्ञान का स्वरूप जो है वो क्या होता है। तो राजनीति विज्ञान के स्वरूप को लेकर विद्वानों में एक लंबे अरसे से ये बहस होती आ रही है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की। कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है, वो राजनीति विज्ञान को कला कहते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। अरस्तु ने इसको सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान माना है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान माना है, जबकि बकल और मेटलैंड इसे विज्ञान ही मानने को तैयार नहीं है। राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में विचारक जो होते हैं उसमें मतभेद है। कुछ राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कुछ राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान या कला दो भागों में बांट दिया गया है। आगे देख लेते हैं अपन। बकल की एक परिभाषा है जिससे स्पष्ट होता है कि वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। जैसे कि ज्ञान के वर्तमान धरातल पर राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। जो बकल है वो राजनीति विज्ञान को सिर्फ विज्ञान ही नहीं मानते, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी मेटलैंड की। ये भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। मेटलैंड के अनुसार जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये जो डेफिनेशन है मेटलैंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। किसने कहा है? तो ये मेटलैंड ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। आगे देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति हो गई, प्रकृति में विज्ञान नहीं मानने की परिभाषा हो गई। अब आ जाएगा कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन है जो नहीं मानते हैं। तो वो है काम्टे, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, वोगन, बर्क आदि अनेक विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विपरीत अरस्तु, बोंदा, लास्की, गार्नर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान हैं इसे पूर्ण विज्ञान मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? काम्टे, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, वोगन, बर्क, ये जो विद्वान हैं ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। इसके विपरीत अरस्तु, बोंदा, लास्की, गार्नर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं। ठीक है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने और न मानने दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है, जो इस प्रकार है। दो पक्ष बन रहे। एक पक्ष है वो क्या बोलता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, एक पक्ष है वो क्या बोलता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। मतलब कि कुछ विद्वान जो है, जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उन्होंने अपने कुछ तर्क दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। वो बताते हैं कि ये जो कारण है, इन कारणों से हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? तथ्यों के संबंध में मतभिन्नता। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने का जो पहला कारण क्या है वो क्या है? तथ्यों के संबंध में मतभिन्नता, मतलब कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। जो भी तथ्य है राजनीति विज्ञान में वो ऐसे तथ्य नहीं है कि उस पर सभी जो विद्वान है वो एकमत हो सके। सभी विद्वान इसमें सहमत नहीं होते हैं। अपन इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य व कारण के बीच पाए जाने वाले निश्चित संबंध के आधार पर सर्वमान्य सिद्धांत और नियम की स्थापना की जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसके अनुसार कोई चीज़ फेंकने पर नीचे की ओर आ जाती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत या नियम का अभाव है ना, सर्वमान्य तथ्य नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान नहीं मानने का, कि विज्ञान की तरफ प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में विज्ञान की तरह प्रयोग पर्यवेक्षण संभव नहीं है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि जैसे कि पदार्थ विज्ञान जो होता है, प्राकृतिक विज्ञान, उसमें एक प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मन चाहे प्रयोग कर सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की कोई
प्रयोगशाला नहीं होती है। राजनीति विज्ञान के लिए प्रयोगशाला पूरा जो विश्व है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो विषय है वो मानव की क्रियाकलापों से संबंधित होता है, और मानव के जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं, है ना। अब इसमें एक परिभाषा भी है जो है ब्राइस की परिभाषा। ब्राइस ने कहा है कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती, जिससे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे हमें पता चलता है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की तरह प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपना सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। राजनीति विज्ञान में वही आ जाएगा तथ्य जैसे था कि सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। राजनीति विज्ञान में ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है जो सभी जो है एक मत हो सके। सारे विद्वान ऐसे कोई सिद्धांत नहीं बना है जिस पर राजनीति विज्ञान के सारे विद्वान एक मत हो। लास्ट आ जाएगा इसमें कि भविष्यवाणी संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी असंभव है, इसलिए विज्ञान नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणी करना संभव है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होगा, किन किन भागों में दिखाई देगा, ये सभी भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। जैसे कि राजनीति विज्ञान का अगर अपन देखें तो जनता पर किस विचार या घटना का क्या एवं कितना प्रभाव होगा, कौन से चुनाव का नतीजा क्या होगा, है ना। इस प्रश्न के संबंध में की गई जो भी भविष्यवाणियाँ होती है अधिकतर क्या होती है, सही नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसके मानने के 4 कारण बता दिए। पहला बता दिया कि तथ्यों के संबंध में मत भिन्नता, विज्ञान की तरह प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव, भविष्यवाणी असंभव। अब अपन देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। कुछ विद्वान होते हैं जो क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो इन्होंने क्या तर्क दिए हैं, तो इन्होंने पहला तर्क आ जाएगा, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान की तरह क्या होता है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसे ही राजनीति विज्ञान में भी विज्ञान की तरह क्या होता है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान होता है। जैसे कि राज्य का, सरकार का, राजनीतिक संस्थाओं का, धारणाओं का, विचारों का, इन सब का जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ये जो विद्वान है विज्ञान मानने वाले ये तर्क देते हैं कि क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा सर्वमान्य सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में भी सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। राजनीति विज्ञान में कुछ जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत है, जैसे कि लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। जो तथ्य है कुछ जैसे असमानता, जातिवाद, निरक्षरता, अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं, ये कुछ तथ्य इससे पता चलता है कि ये एकमत होते हैं, कुछ तथ्यों पर एकमत हो जाते हैं। अब आ जाएगा फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव है। राजनीति विज्ञान में प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव है। तो ये क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में परीक्षण, प्रयोग, पर्यवेक्षण संभव है, यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इसका रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्र और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। हम यह सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धति की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। ऐसे क्या होता है कि इतना बता सकते हैं कि जो प्रयोग है उससे हम कुछ क्या होता है कि उसमें अपन पता कर सकते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं उसका पता कर सकते हैं कि प्रयोग व परीक्षण किया जा सकता है। इसमें एक परिभाषा है गार्नर की कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। अगर अपन देखें इसमें तो जहाँ तक भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, चाहे यह भविष्यवाणी सदैव सत्य न हो।
यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विषय भी है जहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है लेकिन वो कई बार गलत सिद्ध होती है। जैसे कि भविष्यवाणी की जाती है ऋतु विज्ञान के द्वारा मौसम का, तो वो मौसम की जो भविष्यवाणी होती है वो कई बार गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रयोग व पर्यवेक्षण भी संभव है, सर्वमान्य सिद्धांत भी है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान भी है, इसीलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो ये जो कुछ विद्वान हैं ये बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है और कुछ बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इसकी जो प्रकृति है इसमें दो तर्क दिए हैं, एक विज्ञान मानने के बारे में तर्क दिया है और एक तथ्य विज्ञान नहीं मानने के बारे में दिया। ठीक है, थैंक यू।